Good morning, students. In previous lecture, we have completed the definition of inverse of matrices and property of inverse of matrices. ठीक है, एंड 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस का इनवर्स कैलकुलेट करना हम लोगों ने सीखा था। 2x2 का जो मैट्रिसेस है उसका इनवर्स निकालना बहुत ही आसान है, सीधे हम एडजॉइन निकाल लेते हैं, है ना। और फिर ये चेक करते हैं कि मैट्रिसेस हमारा सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर होने के बाद ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, एज यू ऑल नो दैट। ठीक है ना। तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ 2x2 का जो हिसाब किताब था। अगर ये हमारे पास ABCD है, ठीक है ना, तो इसका एडजॉइन बड़े आसानी से हम निकाल लेते थे। ठीक है ना। एडजॉइन क्या, इसको रिप्लेस कर दो DA, ठीक है ना, और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट है उसके प्लेस पे जो है नेगेटिव कर दो। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2। ठीक है, दिस इज एडजॉइन। और डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा इसका बच्चे, AD माइनस BC। सो बाय द डिफिनेशन ऑफ A इनवर्स वी गेट adjoint of A upon determinant of A. So result will be AD minus BC क्या होगा, D minus B minus C A। ठीक है ना। ओवरऑल रिजल्ट विल बी D अपॉन AD माइनस BC, ये सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस B अपॉन AD माइनस BC माइनस C अपॉन AD माइनस BC और A अपॉन AD माइनस BC। This is the inverse of 2x2 matrices and the way to find inverse of 2x2 matrices. ठीक है। Today I am going to start how to find the inverse of order 3. ठीक है ना। ऑर्डर 3 के इनवर्स को कैसे फाइंड करेंगे, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करना मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था, आज फिर मैं डिस्कस करूंगा, है ना। उसके पहले इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 0 इंटू वॉट एवर 0, कोई दिक्कत नहीं, -1 के लिए ये होगा 1 1 जा 1, ठीक है ना, -3 3 जा 9, प्लस 2 के लिए क्या होगा बच्चे 1 माइनस 3 2 जा 6। कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा बच्चे, 9 माइनस 1 8 माइनस 8 तो प्लस 8 है ना, 6 माइनस 1 5 5 2 जा 10 माइनस 10, the result will be -2 does not equal to 0। तो A is what, A is non singular, A is non singular, so inverse will be, so inverse exist। ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब हम लोगों को क्या करना है, आई एम गोइंग टू फाइंड adjoint of A, because formula of inverse adjoint of A upon determinant of A। तो first of all we are going to introduce minus के बाद कोफैक्टर्स के बाद उस कोफैक्टर मैट्रिसेस का ट्रांसपोज। ठीक है ना। हमको क्या मिलेगा, एडजॉइंट मिलेगा। ठीक है ना। तो दिस इज फॉर्मूला, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको मैं अपने पास रख रहा हूँ। ठीक है ना। और रेस्ट ऑफ द पार्ट में मिटा दूंगा। आई होप आप लोग ये सब लिख लिए होंगे। ठीक है ना। अब चलिए हम 1 by 1 निकाल रहे हैं। ठीक है ना। तो M11 क्या होगा, 2 माइनस 3 माइनस 1। अब देखो 2 माइनस 3 माइनस 1। M12 बाद में को फैक्टर लिख देंगे। ठीक है। M12 क्या होगा बच्चे, इसको माइनस किया, 1 माइनस 9, 1 माइनस 9 इज व्हाट, माइनस 8। M13 क्या होगा बेटा, 1 माइनस 6 मीन्स माइनस 5। ठीक है। दिस इज माइनस एलिमेंट्स। ठीक है ना। उसके बाद फिर इसके कोफैक्टर्स हो जाएंगे, तो कोफैक्टर्स के बाद इसका ट्रांसपोज वो हो जाएगा। ठीक है ना। M21 क्या कहलाएगा बेटा, M21 की बात करें तो ये रखेगा, ये 1 1 जा 1, 1 माइनस 2 माइनस 1। M22 क्या होगा बच्चे, ये होगा 0 इंटू 1 0 0 माइनस 6। M23 क्या होगा, इसको आपने बंद किया, इसको आपने बंद किया, 0 माइनस 3, रिजल्ट विल बी माइनस। ठीक है। M31 मीन्स यहाँ ये 3 माइनस 4 माइनस 1, और इसकी बात कर लें, ये गायब 0 माइनस 2
M32 0, एक बार फिर से चेक करता हूं, 0 - 2, रिजल्ट विल बी -2, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ M33 ये गायब 0 - 1, रिजल्ट विल बी -1। दिस इज द माइनर्स एलिमेंट। तो कोफैक्टर्स क्या होंगे बच्चे, कोफैक्टर्स की हम बात कर ले, प्लस माइनस की बात चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इवन है तो साइन की चेंजिंग नहीं होगी, यहाँ पे ऑड है तो साइन चेंज होगा, तो अगर माइनस है तो रिजल्ट क्या आएगा 8। M13 कोई चेंजिंग नहीं, बिकॉज इवन प्लेस पे 1 + 3 4 है ना, याद आ रहा होगा शायद, तो ये +4 पे 2 1 मीन्स ऑड, तो साइन बदलेगा 2 2, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के केस में साइन नहीं बदलेगा, 2 3 साइन बदलेगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 3 1 4 पॉजिटिव है, 4 इवन है तो ये पॉजिटिव देगा, मीन्स पॉजिटिव में पॉजिटिव इन द सेंस इसका साइन नहीं बदलेगा, आप ऐसे कर लो 3 2 इसका साइन बदलेगा तो -2 है +2 हो जाएगा। M33 6 तो इसका साइन नहीं बदलेगा, तो ये हो जाएगा -1। तो यहाँ देखिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए सी का ट्रांसपोज, और सी का ट्रांसपोज क्या होगा बच्चे, -1 8 -5 1 -6 3 -1 2 -1, ठीक है। तो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ दिस इज adjoint of A and this is determinant of A, so inverse of matrices will be 1 upon determinant means -2, determinant of this -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1, finally answer will be, अगर हम फाइनली आंसर की बात करें तो -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्ट क्या आएगा -12, माइनस प्लस हो जाएगा, ये -12, ठीक है, -+½ 8/2 -4, ठीक है ना, -6 में कट जाएगा, क्या आएगा 3, और 2 से 2 कट जाएगा -1, -5/2, ठीक है ना, -3/2 एंड -+1/2। दिस इज आवर आंसर। द वे टू फाइंड इनवर्स ऑफ ऑर्डर 3, दिस इज अ वे टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस A, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग इनवर्स मैट्रिसेस के मैट्रिसेस का क्या निकाल लोगे, इनवर्स कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था बच्चे, इनवर्स ऑफ ऑर्डर 3। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वे टू फाइंड इनवर्स ऑफ ऑर्डर 3। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, ठीक है। नॉन सिंगुलर देन इनवर्स एग्जिस्ट, सिंगुलर तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो सिंगुलर हो गया, फिर माइनस निकाल लेंगे, माइनस के हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, कोफैक्टर्स निकाल लेंगे, ठीक है ना। कोफैक्टर की हेल्प से हम एडजॉइंट निकाल लेंगे, एडजॉइंट की हेल्प से हम A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब आप ये देखो, अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि सर ये कैसे लिखेंगे, तो आप ये देखो, अगर हमें कोफैक्टर्स लिखना है तो C इक्वल टू, है ना, C इक्वल टू MIJ, ठीक है ना, MIJ। इफ I प्लस J इवन है तो पॉजिटिव, है ना, और I प्लस J ऑड है, ठीक है ना, तो ऑड के केस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दैट्स वाई साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसको आप एज ए फॉर्मूला दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। ये हमने पहले भी कराया है, अभी भी बता दे रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं प्लस माइनस के चक्कर में, ठीक है। तो आप ऐसा समझो, जो यहाँ से प्लस स्टार्ट होगा, साइन नहीं बदलेगा, इसमें साइन बदलेगा, इसमें साइन नहीं बदलेगा, इसमें साइन बदलेगा, इसमें साइन नहीं बदलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। आइए आज हम क्वेश्चन से करेंगे। तो ये इनवर्स ऑफ ऑर्डर 3 था, अभी एक क्वेश्चन और करना है हम लोगों को, ठीक है। कैसे हमें कुछ आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अच्छे क्वेश्चन इनवर्स के बेसिस पे। कल के लेक्चर में हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन में 2 ऑपरेशन है, एक रो ऑपरेशन है, एक कॉलम ऑपरेशन है, ठीक है ना। उससे भी हम इनवर्स कैलकुलेट करना सीखें, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास बचता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में 2 है, एक नॉन होमोजीनियस है एंड होमोजीनियस, ठीक है। उसको सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को इनवर्स निकालना समझ में आ रहा। क्वेश्चन देखिए, इफ क्वेश्चन हमारा ये है
A if A and B are symmetric, क्वेश्चन हमारा आर सिमेट्रिक, ठीक है ना, सिमेट्रिक नॉन सिमिलर, वन थिंग्स सिमेट्रिक नॉन सिमिलर, ठीक है ना, मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, ए बी इक्वल टू बी, ए बी इक्वल टू बी एंड ए इनवर्स बी इनवर्स एग्जिस्ट। क्वेश्चन हमारा दिस इज क्वेश्चन, A inverse B inverse exists. Prove that A inverse B inverse is symmetric matrix. हमको ये प्रूव करना, A inverse and B inverse is symmetric matrix। देखिए सोल्यूशन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसी को सिमेट्रिक दिखाने के लिए डिफिनेशन आप देख लो, किसी भी चीज को सिमेट्रिक दिखाने के लिए डिफिनेशन हमारा क्या है, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ ए इनवर्स बी इनवर्स का होल ट्रांसपोज क्या होगा बच्चे, ए इनवर्स होगा बी इनवर्स होगा। तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम। देखिए पहले आप यहां देखिए ए एंड बी आर सिमेट्रिक, तो पहले लिख दो आप ए डैश इक्वल टू ए बिकॉज सिमेट्रिक है, बी डैश इक्वल टू बी नॉन सिंगुलर है, मींस पहला इक्वेशन जो दिया वही पढ़ते हुए हम करते हुए जाते हैं, ठीक है ना। ये यहां तक बात समझ में आ गई, सिमेट्रिक मींस ये हुआ। दूसरा नॉन सिंगुलर है, मींस ये हुआ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, ए इनवर्स एंड बी इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है ना। हमको ये चीज देखना है, ए बी इक्वल टू बी ए, ठीक है, इसका भी यूज करना है, ए इनवर्स बी इनवर्स एग्जिस्ट, सिंपल सी बात है। प्रूव दैट ए इनवर्स बी इनवर्स इज सिमेट्रिक, देन वी हैव टू प्रूव, ए इनवर्स बी इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स, ठीक है ना। आइए हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी डिस्कस करने में हमें कुछ प्रॉपर्टी, इनवर्स की भी प्रॉपर्टी यूज होगी और ट्रांसपोज की भी प्रॉपर्टी यूज होगी। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हमारे पास ए बी का होल ट्रांसपोज है तो ये क्या हो जाता था बेटा, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज इसका यूज करना है। नाउ ए इनवर्स बी इनवर्स का ट्रांसपोज क्या होगा, जस्ट सिंपल सी बात है, इक्वल टू क्या होगा बेटा, बी इनवर्स का ट्रांसपोज और ए इनवर्स का ट्रांसपोज। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आपको पता है, अगर आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करिए तो अभी भी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आपको ये बताया कि इनवर्स मैट्रिसेस और उसके ट्रांसपोज का इनवर्स, ठीक ना, दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो बी इनवर्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखो आप, हाँ बी इनवर्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या होगी, अभी हमने आपको बताया ए इनवर्स इक्वल टू ए के ट्रांसपोज का इनवर्स। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स मैट्रिसेस, ठीक है ना। ये हमारा प्रीवियस लेक्चर में था, तो दैट विल बी, ये क्या हो जाएगा बच्चे, बी इनवर्स, बिकॉज बी, ये क्या होगा, बी इनवर्स, ठीक है, बात समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी। बी इनवर्स ए इनवर्स, अब बी इनवर्स ए इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का होल इनवर्स, ठीक है ना। तो आखिर बात आई नहीं है, ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी इनवर्स का ट्रांसपोज ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक है ना, ये दोनों की वैल्यू इक्वल हुई ए बी का होल ट्रांसपोज। अब देखो ए बी का होल ट्रांसपोज, ए बी इक्वल टू बी ए है, ठीक है ना, तो ए बी इक्वल टू बी ए है, तो ए बी के स्थान पे क्या हो गया बच्चे, बी ए का होल, बी ए का इनवर्स, और बी ए के इनवर्स की बात क्या करेंगे बच्चे, ए इनवर्स। देखो लेके हम चले थे इसको, लेके क्या आ गए, इसको एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ए इनवर्स का ट्रांसपोज बी इनवर्स का होल ट्रांसपोज, बाय दिस प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, बी इनवर्स का ट्रांसपोज ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक है ना। अब आपको ये प्रॉपर्टी पता है, किसी भी मैट्रिसेस का इनवर्स उसके ट्रांसपोज के मैट्रिसेस के इक्वल होता है,
ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स को ए बी का होल इनवर्स लगा सकते हैं बाय रिवर्सल लॉ। यहाँ पे क्या होगा, रिवर्सल लॉ, ए बी इक्वल टू बी ए है तो ए बी के प्लेस पे क्या रख दिया, बी रख दिया, बी इनवर्स ए इनवर्स, फिर से हमने रिवर्सल लॉ लगा दिया। तो फिर से जब रिवर्सल लॉ लगाया तो क्या मिला, ए इनवर्स बी इनवर्स। तो जो हमें प्रूव करना था वो हमारा आ गया, हमें ये प्रूव करना था, इसको हमने प्रूव कर दिया। हेंस ए इनवर्स बी इनवर्स इज सिमेट्रिक मैट्रिसेस। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चंस नंबर 2 कि किसी चीज को कैसे इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज करना, आप कैसे बताओ। एक बार इनवर्स की प्रॉपर्टी आप लोग रिवाइज कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हो गया, दूसरा है ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए, ठीक है, इनवर्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए है, ठीक है ना। दूसरा है ए इनवर्स का इनवर्स खुद एलिमेंट्स होता है, ठीक है ना। और 2-3 प्रॉपर्टी मैंने इनवर्स में डिस्कस की थी, ठीक है ना। उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन सारे करने हैं, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन मैं और करता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग खुद से करना, ठीक है। मैं लिख देता हूँ उसको, उस क्वेश्चन को, डू योरसेल्फ। हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मेरे से कमेंट में या व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन इन्फॉर्म कर देना कि भाई क्वेश्चन नहीं आया तो हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा ये है, ए बी सी आर 3 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है ना। ये सारे अच्छे कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ए बी सी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है ना, ऑफ ऑर्डर 3, ऑफ ऑर्डर 3 नॉन सिंगुलर है और ऑर्डर क्या बच्चे 3 है। सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, satisfying the equation a square equal to a की पावर -1, ठीक है। दूसरा जो सेटिस्फाई कर रहे हैं b इक्वल टू a की पावर 8, ये सब रिलेशन दिया हुआ है 8। और तीसरा जो है एंड c इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ b माइनस c, डिटर्मिनेंट b ऑफ c। आंसर हमारा 0 होगा, मैं लिख दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करके बताओगे कि हमें आया है नहीं आया, ठीक है ना। तो ये इनवर्स ऑफ ऑर्डर 3 के क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चंस मैंने टेक्निकली कराया है ना, ये क्वेश्चन भी टेक्निकल है, जेईई मेंस में पूछा गया है, ठीक है ना, जेईई मेंस में पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसको करोगे, जो नहीं आएगा वो मैं इसे पूछोगे, ठीक है। कल हम लोग रो ऑपरेशन पढ़ेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन, जिसमें रो ऑपरेशन है, कॉलम ऑपरेशन, ठीक है ना। उसकी हेल्प से भी इनवर्स निकालना ही सीखेंगे, ठीक है। आज इनवर्स के जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है, 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से कर लो, ठीक है ना। थैंक यू बेटा।